Assalamu alaikum viewers, how are you? Welcome to my YouTube channel. If you are new at my channel, then please like, share and subscribe my channel and press bell icon as you get notification of my every new video. जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था टेंसेस के बारे में, बेसिकली 3 तरह के टेंसेस होते हैं, एक प्रेजेंट मौजूदा, एक पास्ट गुजरा हुआ ज़माना और एक फ्यूचर आने वाला। हर टेंस को 4 हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है इसको। सेकंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम जिस तरह प्रेजेंट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, इसी तरह पास्ट को भी फर्दर 4 टेंसेस में आगे डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटिन्यूस, देन पास्ट परफेक्ट, देन फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम प्रेजेंट और पास्ट की तरह फ्यूचर को भी आगे 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज फ्यूचर इंडेफिनिट, देन फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आपको उसको मेरा लिंक चाहिए तो वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। आज हम डिटेल में बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, कोई भी ऐसा काम जो अभी जारी हो। कंटिन्यूस का मतलब जो कंटिन्यू से निकला है। सबसे पहले उसकी पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या है? अगर कोई भी जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो तो उसके आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आता है। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले इसमें हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वो पर्सन जो काम कर रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। उसके बाद हम इसमें लगाते हैं अपना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा इज़, आर या एम, इनमें से हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो है हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो किसके साथ हम इज़ लगाएंगे, किसके साथ हम एम लगाएंगे या किसके साथ हम आर लगाएंगे। उसके बाद हम इसके में जो है वो अपना मेन वर्ब जो हमारा काम है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो लगा देते हैं। देन उसके बाद हम उसके साथ अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड करते हैं। देन उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट, मतलब जिस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है, हम वो लगाते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब की। जैसे कि हमने अपने ऊपर बात की है कि भाई इज़, आर, एम, ये इसके यूजेस हैं, तो हम इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे। इज़ हमारा यूज़ किया जाता है ही, शी, इट या सिंगुलर पर्सन के साथ। आर हम यूज़ करते हैं अपने प्लूरल पर्सन्स के साथ, जैसे वी, दे, यू एक्सेट्रा। और एम जो है हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं आई के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की। जैसा नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद हम अपना इज़, आर, एम में से जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हम उसको वो लगाते हैं। देन उसके बाद हम उसमें नॉट ऐड कर देते हैं। देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमारा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर आ जाता है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ले आते हैं, इज़, आर, एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसमें से लगा देते हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट आ जाता है। और फोर्थ वन जो है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, उसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम उसमें अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज़, आर, एम। उसके बाद हम उसमें सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। देन उसके बाद अपना जो नेगेटिव का नॉट है उसको लगाते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। देन उसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। चलें इसको एक एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हमारी जो है उसका टेंस है जी, वो कपड़े धो रही है। जैसा कि हमने इसकी पहचान के बारे में पहले डिस्कस किया है कि इसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो अगर हम इस टेंस को गौर से देखें तो इस जुमले के आखिर में आ रहा है रही है। इसका मतलब हम इस जुमले को देख के ये पहचान कर सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो अगर हम इसको टेंस को चेंज करना चाहें तो वो कपड़े धो रही है, उसके लिए शी हमारा सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ आ गया शी के साथ। उसके बाद वॉश हमारा कपड़े धोने का होता है, वॉश हमारा धोने के लिए आ गया, तो वॉश के साथ हमने अपना आईएनजी ऐड कर दिया। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट
क्लॉथ्स आ गया। तो इस तरह ये पूरा टेंस बन गया शी इज़ वॉशिंग क्लॉथ्स। अब अगर हम इसका नेगेटिव करना चाहें तो उसमें वो कपड़े नहीं धो रही है, शी इज़, जस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। उसके बाद हम अगर अपने इंटेरोगेटिव की बात करें तो क्या वो कपड़े धो रही है, इज़ हमारा स्टार्टिंग में आ गया, इज़ शी वॉशिंग क्लॉथ्स। और फोर्थ वन इसका है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, क्या वो कपड़े नहीं धो रही है, इज़ शी नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकें। मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ, आई के साथ हमारा एम लगता है, हमने अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम लगा दिया। उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब था मेकिंग, मेक के साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया, मेकिंग द मैप ऑफ पाकिस्तान हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो आई एम मेकिंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है जी मैं पाकिस्तान का नक्शा नहीं बना रही हूँ, आई एम नॉट मेकिंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। क्या मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ, एम हमारा स्टार्टिंग में आ गया, एम आई मेकिंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। और क्या मैं पाकिस्तान का नक्शा नहीं बना रही हूँ, एम आई नॉट मेकिंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। सो व्यूअर्स, आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है और उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इससे सीखा भी होगा और आपको ये समझ भी आई होगी। उसके बावजूद अगर आपको इस वीडियो में किसी किस्म के भी कोई कन्फ्यूजन या कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी मैं उस जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकूँ। थैंक यू।